नमस्कार। आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ मेथड हिंदी विषय पर यह व्याख्यान है। पूर्व में हिंदी मेथड में ही मैंने भाषा, लिपि और व्याकरण पर आपके साथ चर्चाएं की थी। आपने व्हाट्सएप पे बड़े अच्छे प्रश्नों के साथ मुझे भी एक्टिव किया और आज जो इस वीडियो में जिन विषयों की हम चर्चा करेंगे वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार का मतलब ये हुआ कि हम बात करते हैं फोनोलॉजी की। देखिए, टीचिंग ऑफ मेथड हिंदी विषय में व्याकरण का अद्भुत योगदान है और आप हिंदी विषय में स्नातक की डिग्री है आपके पास या आपकी सब्सिडियरी में हिंदी है, तो आप अभ्यास शिक्षण के दौरान जो आप पाठ योजना बनाएंगे, शिक्षण बिंदु बनाएंगे, उसमें वर्ण विचार के ऊपर जब शिक्षण बिंदु बनाना होगा तो आपके पास उस वर्ण विचार से संबंधित व्यापक ज्ञान होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और व्याकरण की भाषा में इसी ध्वनि को हम वर्ण भी बोलते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होंगे? ठीक बोला आपने, वर्ण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। आप बच्चों को स्वर का उच्चारण करते हुए स्वर्ण वर्ण के बारे में बताएंगे। आपका विद्यार्थी क्लास 7th का हो सकता है, 8th, 9th या 10th का भी हो सकता है। और टीचिंग ऑफ मेथड हिंदी में आपको यह विशेष ध्यान रखना है। तो जब आप स्वर वर्ण की बात करते हैं तो स्वर्ण वर्ण में आप बच्चों को बताएंगे, बाबू यह स्वर्ण वर्ण का मतलब यह हुआ कि यह उच्चारण स्वर के अर्थात मुख से हमारा उच्चारण हो रहा है। तो जब उच्चारण मुख से हो रहा है तो इसके अपने शब्दों की एक श्रृंखला होगी जिसे हम स्वर्णमाला कहेंगे, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कुल आप देखेंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। 3 3 6 3 9 2 11। यह जो 11 स्वर हैं, यह स्वर्णमालाएं हैं। अब आप इन स्वर्णमालाओं से संबंधित इनका प्रतीकात्मक आकार को श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखें। देखिए, अ अनुस्वार, इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। इसका जो उच्चारण है यह स्वतंत्र उच्चारण इसका नहीं होता है। ब्लैक बोर्ड पर आप इसको अनुस्वार लिखें। क्योंकि मेरे पास अभी लैपटॉप पे कुछ टेक्निकल समस्याएं आ गई हैं, इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पे अभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो अभी हम आपको मोबाइल से ही बना करके डिस्प्ले कर रहे हैं और इसमें कैपेसिटी ये 16 GB का ही है। बहुत कम इसमें 7-8 मिनट का ही मार्जिन होता है। तो इसलिए हम जब लैपटॉप से आपको अपडेट करेंगे तो ये ब्लैक बोर्ड पर मैं इस सबको लिख दूंगा। आप ऐसे अनुस्वार जो एक विसर्ग कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। और जैसे आगत स्वर, तो आगत स्वर की हमने बात की। तो स्वर और उसकी एक मात्राएं हैं। आप बिल्कुल जब इस बात को समझ लेंगे तो उच्चारण के दौरान अपने वर्ग में बच्चों से उच्चारण भी करवाएंगे और उसके प्रतीकों को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से कहेंगे कि आप इस उच्चारण, इस स्वर से संबंधित अन्य जो शब्द हैं उसकी एक सूची बनाएं। तो उच्चारण में जो समय लगता है तो
तो आप जानते हैं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। आगे के क्लास में ये और कई भागों में विभाजित हो गए हैं। जैसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवेल्स। ह्रस्व मतलब जिसका एक बड़ा ही छोटा सा रूप होता है, जैसे अ, ई, उ, री। स्वर निकल रहा है, समय कम लग रहा है, तो ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसमें थोड़ा समय बड़ा होता है, जिसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे आ, ई। ऐसे हम तो आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर वाले शब्द हैं। एक तीसरा है फ्लुत स्वर, जिसमें सबसे अधिक समय लगता है, ओ। तो ओ, ई, मा। तो आप इस तरीके से स्वर के माध्यम से बच्चों को क्रियाकलाप ब्लैक बोर्ड पर करवाएंगे, शब्दों की सूची बनवाएंगे और उन्हें गृह कार्य देंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको टीचिंग ऑफ मेथड हिंदी में व्यंजन, जिसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, उस पर हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस वीडियो की संख्या को बढ़ाया है और आप लाभान्वित हो रहे हैं। और पूर्व की तरह आप प्रश्नों को व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। और आपको मेरा मोबाइल नंबर 9430510473 है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आंशिक रूप से कोरोना के जो प्रारंभिक लक्षण हैं उससे थोड़ा मैं प्रभावित हो चुका हूँ, इसलिए ये जो बीच में मैं जब खांसता हूँ या थोड़ा सा वीकनेसेस हैं, तो अभी वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 वीडियो प्रतिदिन भेजूँ। जैसे मैं स्वस्थ हो जाऊँगा 2, 4, 8 वीडियो आपको भेजूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।